Hello student, in the previous video we have explained each topics of chapter 8 full explanation, but in this video today we are going to explain and derive the numerical part of exercise chapter 8 motion physics of subject science class 9। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्ट से लेकर के एंड तक देखें, जिससे कि उस चैप्टर या एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ है यस के सक्सेना और आप देख रहे हैं माई यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम टू PCM। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे आपको सभी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन या लाइव स्ट्रीमिंग का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है, क्या होगा ये देख लीजिए। तो मोशन के पहले वाले टॉपिक में आपको जितना भी टॉपिक था एक्सप्लेन किया जा चुका है, और एक्सप्लेन करते हुए आपको बहुत से फार्मूला उसमें मिला होगा, जिसमें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यह आपको 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसमें से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस AT। सेकेंड इक्वेशन आपका क्या हुआ, यस इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन आपका होता है ये v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2AS। तो इस इक्वेशन या फार्मूला का यूज करके इस एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन को 1 टाइम 2 टाइम्स रीड करिए। और क्वेश्चन कितना इजी है, तो सबसे पहले माइंड में इतना अपना पॉजिटिव थिंकिंग रखिए कि क्वेश्चन तो बहुत इजी ही है। देखिए किस तरीके से इजी होगा। एंड एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड इन ऑफ ये सर्कुलर ट्रैक, यानी कैसा ट्रैक है वो, सर्कुलर ट्रैक है। वो सर्कुलर ट्रैक ऐसे है और उसको 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है। और कितना डायमीटर 200 मीटर, इसका जो डायमीटर है कितना है 200 मीटर है। और 200 मीटर का मीन्स इसका रेडियस कितना हो जाएगा, वो 100 मीटर ही रेडियस होगा। इसको सपोज कर लेते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट A ले लिया जाए और इसका एंड पॉइंट B ले लिया जाए, या इसका जो डायमीटर होता है AB डायमीटर 200 मीटर लिया गया। उसके बाद यहाँ से आपसे क्वेश्चन कर लिया कि ये व्हाट विल बी डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट, यानी 2 पॉइंट पर आपको क्वेश्चन करना है कि डिस्टेंस क्या होगा इसका और डिस्प्लेसमेंट होगा। आपको सिंपल से क्लियर होगा कि अगर सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है तो 1 राउंड कंप्लीट करने में टाइम कितना लग रहा है, 40 सेकंड लग रहा है। तो 1 राउंड कंप्लीट करने में कितना उसको डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी 40 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। और फिर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कर लिया है कि 2 मिनट 20 सेकंड। अब यहाँ से क्लियर कर लेंगे कि डायमीटर कितना है 200 मीटर, रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस 100 मीटर, रेडियस 100 मीटर। अब वहाँ टाइम इन 1 राउंड, टाइम इन 1 राउंड 40 सेकेंड, टोटल टाइम 2 मिनट 20 सेकेंड। अब 2 मिनट 20 सेकेंड को कन्वर्ट कर देंगे सेकंड में, तो 62 जा 120, 62 जा 120 कितना हो जाएगा आपका 140 सेकेंड हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा माइंड लगा करके ये कंसीडर कर लीजिए कि ये 1 राउंड में 40 सेकेंड, 40 सेकंड में 1 राउंड, तो 140 सेकंड में कितना राउंड कंप्लीट करेगा। तो ऐसे यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं टाइम इन 40 सेकंड कंप्लीट राउंड कितना होगा, 1 होगा, 1 होगा। और 140 सेकंड में कितना राउंड कंप्लीट करेगा, 140 सेकंड में। तो यहाँ से 140 अपॉन 40 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3.5। कई तरीके हैं इसको निकालने के लिए, चाहे इसको कर दीजिए 1 राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है,
और तो 140 में कितना टाइम लगेगा, 140 अपान कितना कर देंगे 40 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा इतना राउंड आ जाएगा राउंड। अब इसके बाद यहाँ से ये क्लियर करना है कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस इन वन राउंड, वन राउंड। चलिए वन राउंड यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ को आया, वन राउंड कंप्लीट किया। वन राउंड कंप्लीट करने का मीन्स आपका कितना डिस्टेंस कवर हुआ, वो डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा। और सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई r होता है। 2 पाई 22/7, 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r कितना है 100। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे पहले से नोट कर लेते हैं तो ये हमारा 44007 ये मीटर आता है यहाँ पर, ऐसे डायरेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ से आपको क्या कर लेना है, डिस्टेंस इन 140 सेकंड, 140 सेकंड या 3 पॉइंट कितना कर लेंगे 140 सेकंड या 3.5 राउंड। 1 राउंड का इतना है और 3.5 राउंड का कितना होगा, अरे 1 राउंड का 2 मीटर तो 2 राउंड का 4 मीटर, 3 राउंड का इसका मीन्स मल्टीप्लाई यहाँ पर हुआ तो यहाँ पर क्या कर देंगे 4400/7 इंटू 3.5। और यहाँ पे आपका आंसर यहाँ से कट करोगे तो ये 7/5 या 0.5 है। अब मल्टीप्लाई करने पर आप आ जाएगा 2200 मीटर। ये आपका डिस्टेंस का आंसर हुआ, डिस्टेंस का आंसर हुआ। जैसे कि इस वीडियो में आपको डिस्टेंस निकालना क्लियर हो चुका होगा तो डिस्प्लेसमेंट पर काउंट कर लेते हैं कितना होगा डिस्प्लेसमेंट। चलिए 1 राउंड ये देखो कंप्लीट कर रहा है, यहाँ से 1 राउंड हुआ, 1 राउंड हो गया, फिर ये 1 राउंड आया, फिर ये 1 राउंड आया, 3 हो गया। अभी कितना जाना है हाफ राउंड, हाफ राउंड यहाँ पर आ गया, हाफ राउंड कहाँ पर आया यहाँ पर। अब डिस्प्लेसमेंट आपका डेफिनेशन बोलता है वह शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल। अब इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो बताइए कितना इसका लेंथ है 200। तो ये आपका हो जाएगा 200 मीटर। आपका आंसर कितना आया, डिस्टेंस 2200 और आपका डिस्प्लेसमेंट आया 200 मीटर आया, जो कि इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एक बार फिर माइंड को कंसंट्रेट करते हुए देखते रहिए। यहाँ पे आपको क्या कहा है, एथलीट है वो कंप्लीट करने में 1 राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाया 40 सेकंड लगाया। और आपसे फिर क्वेश्चन कर रहा है कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर वो टाइम ले रहा है 2 मिनट 20 सेकंड ले रहा है तो आपको यहाँ से क्लियर कर देना है कि 1 राउंड में 40 सेकेंड और टोटल टाइम कितना है 140 हो गया। यहाँ से आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो जाएगा 200। और जैसे कि यहाँ आपके बात कर रहा है क्वेश्चन को अगर रिवाइज कर दिया जाए 1 टाइम्स, अगर 1 राउंड कंप्लीट करने का 40 सेकंड लग रहा है तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन करना है कि 2 मिनट 20 सेकंड। अब 2 मिनट 20 सेकंड आया, अब 2 मिनट 20 सेकंड को कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में तो 140 सेकंड आया। अब यहाँ पे ये सोचिए 40 सेकंड का 1 राउंड और 140 सेकंड का कितना राउंड होगा। आप वहाँ से डिवाइड करेंगे, राउंड क्लियर करेंगे ना। जैसे वहाँ पे कहा दिया गया कि हमने तो 2 सेकंड में 1 राउंड कंप्लीट करता हूँ, 2 सेकंड में 1 राउंड कंप्लीट कर लेता हूँ। बताइए हम 10 सेकंड में कितना राउंड कंप्लीट करूँगा, तो क्या करोगे वहाँ से 10/2 कर देंगे, 5 राउंड आ जाएगा। तो यहाँ से 40 सेकंड में 1 राउंड है तो 140 सेकंड में कितना राउंड हो जाएगा 140/40 कर देंगे तो आ जाएगा 3.5 राउंड। और आपको ये क्लियर होगा कि अगर हम 1 राउंड में 10 मीटर कवर कर रहे हैं तो 5 राउंड में कितना कवर कर लेंगे 50 हो जाएगा। इसका मीन्स मल्टीप्लाई कर दिया गया। 1 राउंड में आपका इतना आ रहा है, 3.5 राउंड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। और उसको फिर रोटेट करते हुए यहाँ से देखिए 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, फिर देखिए हाफ राउंड यहाँ पे आ गया। अब यहाँ के बिटवीन का डिस्टेंस चेक कर लीजिए, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो यहाँ से आप इसको डिस्टेंस दे सकते हैं जिससे कि आपका ये डिस्प्लेसमेंट काउंट हो जाता है। इसके साथ ही आपका आंसर यहाँ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी। कहाँ से कहाँ तक, वन एंड ए
टू अदर एंड बी, कितना डिस्टेंस 300 मीटर। ये कितना 100 मीटर, स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 30 सेकेंड। जैसे कि क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, क्वेश्चन के बाद ये 300 मीटर डिस्टेंस को रोड पर क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम 2 मिनट 30 सेकेंड। कितना है ये 30 सेकेंड का मीन्स कितना हो गया 2 मिनट। मिनट को कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में और इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 150 सेकेंड हो गया, टाइम हुआ। अब यहाँ पे फिर कहा देन टर्न्स, उसके बाद वापस हो गया, टर्न्स अराउंड जोक्स 100 मीटर बैक, वापस आ रहा है। यानी ये यहाँ से यहाँ को गया, फिर यहाँ से 100 मीटर ये बैक आया। उस पॉइंट का नेम यहाँ पर सी है। अब कितना मीटर आया था, 100 मीटर हुआ। और वो टाइम अनदर मिनट कितना लिया था, 1 मिनट। यानी यहाँ पर टी इक्वल टू 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड हो गया। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन किया कि इसका एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का आपको सीधे से फार्मूला बताया गया होगा। अगर वन डायरेक्शन वन पॉइंट को ही क्लियर किया, 1 टू अनदर पॉइंट बी यहाँ तक है, तो उसका डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर देंगे तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। और आपको यहाँ पर करना क्या है, 2 पॉइंट पर डिस्कस करना है। पहले एवरेज स्पीड ए टू बी, एवरेज वेलोसिटी ए टू बी। फर्स्ट केस को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। अब यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो इसका डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो इसका टोटल टाइम होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल या डिवाइडेड बाय टोटल टेकन टाइम। दिस इज डिफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड। यू कैन राइट डायरेक्ट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टेकन टाइम। टोटल डिस्टेंस इन दिस क्वेश्चन आर फिगर्स। इस क्वेश्चन में आपको क्या मिल रहा है, टोटल डिस्टेंस 300 मीटर अपॉन टोटल टेकन टाइम। यानी वे टू बी तक जाने में 1, चाहे जितने, चाहे वो स्लो जाए, चाहे बाइक से जाए, चाहे एरोप्लेन से उड़ करके जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सीधे आपको देखना है टाइम कितना लगा हुआ है। टाइम आपका कितना है 150। और इसके बाद यहाँ पे ये सेकंड है, मीटर पर सेकंड, यहाँ से ये बन जाएगा जो इसका एसआई यूनिट बनता है, मीटर पर सेकंड। स्पीड, एवरेज स्पीड, ये वेलोसिटी का, तो इसको डिवाइड करेंगे 2 मीटर पर सेकंड। आपका ये एक आंसर आया है किसका, एवरेज स्पीड का। और ऐसे ही हम निकाल लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मीन्स डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये भी टाइम इंटरवल होगा। तो टाइम यहाँ डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि आपसे बात किया गया था, या इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि अगर 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट पे जा रहा है, अगर रिटर्न नहीं आ रहा है, स्ट्रेट लाइन केस में क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होगा। यानी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट किस कंडीशन में सेम होता है, उस कंडीशन में सेम होता है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में सेम होता है। और अपना ये रिटर्न फिर पोजीशन पे नहीं आए, यानी स्ट्रेट लाइन कवर करते हुए वन डायरेक्शन में ही जाए। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ से क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट यानी इसका 300 ही है। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल इसका ए है, फाइनल इसका बी है, इनकी बिटवीन का डिस्टेंस, तो वही डिस्प्लेसमेंट ही होगा, 300 होगा। और आपका यहाँ पर टाइम वही लगेगा 150 मीटर। इसका मीन्स 2 मीटर पर सेकंड। जैसे कि आपका अगर कन्फ्यूजन इस तरीके से कहीं पे एग्जाम्पल देने को होगा तो दे सकते हो। एग्जाम्पल अगर आपको देना होगा कि क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, किस कंडीशन में होगा, या एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी होता है तो किस कंडीशन में होता, तो आप क्या कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल उठा करके वहाँ दिखा सकते हैं कि वन डायरेक्शन में। और अगर आपसे कहा क्या ये कभी कम भी हो सकता है, या इंक्रीज या डिक्रीज या ग्रेटर लोअर कंपेरिजन बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, तो क्या करेंगे, पॉइंट सी को ले लेंगे और रिटर्न पर आ जाएंगे। रिटर्न आने के बाद यहाँ पर दिखा देंगे केस कौन सा लगेगा, फ्रॉम ए टू सी यहाँ पे है। तो ए टू सी का यहाँ पर हम देखेंगे एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज स्पीड का मीन्स यहाँ पर आपका वही फार्मूला लगेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टेकन
टोटल टाइम हो गया, टोटल टेकन टाइम आपका हुआ। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस काउंट करते समय क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर गए, फिर यहाँ से रिटर्न आ गए, तो हमारा डिस्टेंस तो काउंट होता ही जाएगा। अब तो आपसे जैसे क्वेश्चन कर लिया जाता है स्कूल आने जाने में कितना डिस्टेंस होता है, तो दोनों साइड को ऐड करके दिखाते हो कि वन डायरेक्शन में ही दिखाते हैं, ऐसा तो होता नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, ये 300 मीटर यहाँ से यहाँ तक कवर कर रहा है, 300 यहाँ से यहाँ तक कवर कर रहा है, और फिर ये रिटर्न आ गया 100 मीटर, तो कितना डिस्टेंस हो गया टोटल 300 यानी 400 हो गया। तो आपका यहाँ से 400 ये हो गया, अब 400 अपान टोटल टाइम कितना हो गया, इधर जाने में तो 150 सेकंड लगा था, फिर आने में 60 सेकंड लग गया, दोनों को ऐड कर देंगे 110 सेकंड हो गया, ये मीटर हो गया। और इसके बाद यहाँ से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा डिवाइड करने पर इसको देखेंगे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, जिसमें हमारा क्या आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड हो गया। आपका नेक्स्ट को इसी में अभी ए टू सी का क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। किस कंडीशन में निकालना है, ए टू सी, एवरेज वेलोसिटी यहाँ दिखा देते हैं ए टू सी का। और इसके बाद यहाँ से हम फार्मूला जब नोट करेंगे, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट का वही डेफिनेशन होगा, ए टू सी के बिटवीन का कितना पाथ लेंथ है, ये यहाँ से पाथ लेंथ को क्लियर करना चाहेंगे तो ये हमारा टोटल 300 है, 100 मीटर वापस आ गया, कितना बचा सिर्फ 200 अपॉन टाइम, तो टोटल काउंट होगा, चाहे जिस डायरेक्शन जाए टाइम तो कभी रिवर्स होने वाला नहीं है, टाइम टोटल काउंट होने वाला है 150 ये है, 60 ये है, 210 इधर से आ गया। और 210 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 0.9 आगे डिवाइड करके और लाओगे कितना 52 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से आपका ये आंसर आ जाएगा। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया होगा कि ये जोसेफ जो है जोग्स कर रहे हैं, जॉगिंग करना, जैसे दौड़ना ये सब होता है, एथलीट वाले ये काम करते रहते हैं अपना प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये रोड पर चल रहे हैं, तो 300 कितने टाइम में 150 में जा रहे हैं, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, पाथ लेंथ अपॉन टाइम होगा, पाथ लेंथ कितना इनिशियल टू फाइनल वही 300 है। जब वो रिटर्न है वापस आ रहे हैं तो वहाँ पे जब कैलकुलेट करना है तो एवरेज स्पीड काउंट करना है, कितना हो जाएगा उसका 300 और 100 ऐड कर देंगे और जितना टोटल टाइम होगा डिवाइड कर देंगे। और इसके बाद क्या करना होगा, वहाँ पे फिर बात कर लिया कि ए टू सी का डिस्प्लेसमेंट जो होगा 200 होगा और टाइम तो टोटल काउंट होगा, वहाँ से एवरेज वेलोसिटी ले लेंगे। एवरेज वेलोसिटी लेने के लिए कितना उसका पाथ लेंथ है 200 है और टाइम तो टोटल लगेगा, कितना हो जाएगा 210 और डिवाइड करने के बाद आपका 0.952 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या हुआ, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, Abdul while driving to school computes the average speed for his ट्रिप यानी उसका जो राउंड होता है, यानी पॉइंट ए टू बी जाना है, बी से फिर रिटर्न वापस जाना है। जैसे कभी अपने स्कूल को जाते हो तो क्या होता है, मॉर्निंग टाइम जाते हो पूरा रोड क्लियर रहता है, टाइम कम लगता है, लेकिन रिटर्न आते समय स्टूडेंट्स के नंबर बढ़ जाते हैं और स्कूल के नंबर बढ़ जाते हैं। वहाँ पे चौराहे पर जो होता है साइकिल बाईसाइकिल और ट्रांसपोर्ट आने जाने में जो होता है ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है, जिससे टाइम बहुत जाता है। वही कंडीशन यहाँ पर भी है। देख लीजिए कि अगर वो क्या कर रहा है, स्कूल अपने होम टू स्कूल जाने में कितना उसका एवरेज स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर है, और उसके बाद अगर वो रिटर्न हो रहा है, रिटर्न वापस कहाँ से, स्कूल टू होम। स्कूल टू होम आने में ये सेम रूट यानी उसी रूट से आना, ये नहीं कि रूट को चेंज कर दिया, तो रूट को चेंज करने पर भी वहाँ पर तो टाइम में या स्पीड चेंज हो सकता है, लेकिन वहाँ सेम रूट कह दिया है तो आपके लिए कंडीशन है कि वहाँ पर थोड़ा सोचना होगा। क्या है, लेस ट्रैफिक है, ट्रैफिक लेस है यानी कम ट्रैफिक है, तो उसका स्पीड इतना हो गया, स्पीड बढ़ गया। और जाते समय हो सकता है ट्रैफिक सबसे ज़्यादा रहा होगा, ये 30 किलोमीटर पर आवर, तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। लेकिन कभी कभी ऐसे बच्चे क्या कर लेते हैं कि उसका इनिशियल स्पीड इतना दिया गया है, फाइनल स्पीड इतना दिया गया है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, जो कि ऐसा फॉल्स होता है।
ऐसा रूल क्या होता है, फॉल्स होगा। वहाँ पे आपने सीधे क्या किया, ये इतना और इतना प्लस दोनों ऐड कर लिए, ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर दिया। एवरेज स्पीड के बारे में बात करते हो, कभी कभी ऐसा होता है कि एवरेज क्या होगा इस नंबर का, 2 और 3 का एवरेज क्या होगा, 2 + 3/2 ऐसे कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर वेलोसिटी दोनों दिया गया, दोनों का एवरेज क्या होगा, अगर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हो तो ये फॉल्स होता है। लेकिन यहाँ पर कैसे फॉल्स होता है उसको देखिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन को समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, जिससे आपको सभी वीडियो का एकदम क्लियर और सटीक इसका आंसर मिलता रहे। तो देखिए यहाँ से ये अब्दुल का ये क्या है, यहाँ पर होम है और ये इसका क्या है, स्कूल है, और इसका डिस्टेंस क्या ले लेते हैं, x किलोमीटर ले लेते हैं, x किलोमीटर। यहाँ दिखा देंगे लेट डिस्टेंस बिटवीन होम टू स्कूल, होम टू स्कूल Vx ले लेते हैं। कितना ले लिए, x ले लिए। अब यहाँ से जाने में देखिए टाइम टेकन, यहाँ पर क्या नोट कर देंगे, टाइम टेकन गोइंग होम टू स्कूल ना, होम टू पहले कहाँ जा रहा है, अरे होम टू स्कूल, होम टू स्कूल। जैसे कि अगर हम उसको टाइम निकालना चाहे और स्पीड दिया गया हो और डिस्टेंस x ले लिया गया, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम टेकन। वन साइड जाने का टाइम हम ले लेते हैं t1 ले लेते हैं, अब आने का t2 ले लेते हैं। तो t1 इज इक्वल टू यहाँ पर आपका क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपका x लिया ही गया है और स्पीड इसका वन साइड जाने का होम टू स्कूल का ये आपका है यहाँ पर 20, ये आपका 20 यहाँ पर हो गया। सिमिलरली आपका हो जाएगा टाइम टेकन टू रिटर्न स्कूल टू होम। t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही डिस्टेंस तो सेम है, x और स्पीड क्या है, डिफरेंस हो गया 30। तो x अपान क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, x अपान 30 हो जाएगा। और इसके बाद देख लीजिए टाइम क्लियर है, डिस्टेंस क्लियर है। अब यहाँ पे नोट कर लोगे, हैंस एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम टेकन हो गया। टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर डिस्टेंस होम टू स्कूल, x किलोमीटर डिस्टेंस होम टू स्कूल, स्कूल टू होम डिस्टेंस तो दोनों सेम हुआ, डिस्टेंस सेम हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। टोटल डिस्टेंस x प्लस x कर देंगे। अगर वहाँ पे डिस्टेंस रूट को चेंज कर लिया होता तो x प्लस y है, जो भी डिस्टेंस होता, यह हमारा डिस्टेंस जाने में 10 किलोमीटर है, आने में 15 किलोमीटर है, 10 + 15 राइट करते ना, क्लियर है। यस सर। चलिए x प्लस x टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। टोटल टाइम यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से आपका कितना दे दिया गया है, यहाँ से t1 अपान t1 प्लस t2, चलिए यहाँ पर एक बार रख करके देख लीजिए, x प्लस x अपान t1 की वैल्यू x अपान 20 और इसकी वैल्यू x प्लस 30। जैसे कि आपको मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट ये सब तो क्लियर ही होगा, आता होगा। तो देखिए इसको हम सॉल्व करके एक बार दिखा देते हैं। हाँ, x 2x अपान, अब जैसे कि इसके तुम्हारा x अपान 20 प्लस x अपान 30, इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेना आपको तो क्लियर आता ही होगा, लेकिन उसको फिर से देख लीजिए। तो अगर हम इसका एलसीएम कर लिए, देख लीजिए 20 एंड 30 का एलसीएम अलग से उसको अगर काउंट करते हो, सॉल्व करते हो, तो आपका आता है 60। तो यहाँ पे हम पहले 60 नोट कर देंगे, 60 राइट कर देंगे, और राइट करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसके साथ मल्टीप्लाई हमको करना है, 20 से डिवाइड करेंगे 60 में, कितना आएगा 3।
यहाँ पे आ जाएगा 3x और फिर इससे डिवाइड कर देंगे 30 से 60 में तो कितना आ जाएगा 2, यानी 2x हो जाएगा। जैसे कि आपका फ्रैक्शन में बताया गया होगा छोटे वाले क्लास के मैथमेटिक्स में 6, 7, 8 में, अगर फ्रैक्शन में ऐसा दे दिया गया हो a/b/c दे दिया गया हो तो c कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर चला जाएगा, यानी 60 ऊपर चला आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2x × 60/3 और 2 कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। और यहाँ से x इससे कैंसिल होगा और 5 इससे कैंसिल हो जाएगा। ये आपका 12 2 जा आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर्स। ये आपका क्या आया, आंसर हो गया एवरेज स्पीड। आपका ये एवरेज स्पीड हो गया। जैसे कि एक सिंपल से लैंग्वेज में कभी ऐसा डायरेक्ट मत करिएगा दोनों स्पीड को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, ऐसा कभी नहीं करना है। पहले क्या करेंगे, हम पाथ लेंथ को क्लियर कर लेंगे, दूसरा क्या करेंगे, टाइम को क्लियर कर लेंगे, फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टेकन टाइम। और वहाँ पर वैल्यू रखने के बाद क्या करेंगे, तब उसको सॉल्व करेंगे। तुम्हारा कभी भी क्वेश्चन अगर इस तरीके से या इससे अलग एक क्वेश्चन आ गया तो सॉल्व करोगे, कभी फॉल्स नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन लेक एक्सेलरेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पर क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मीन्स 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका ऐसा यूनिट है, एक्सेलरेशन का। ए इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सबसे पहले आपसे यहाँ बात कर लिया, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विथ इनिशियल वेलोसिटी तो यू की वैल्यू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। इनिशियल वेलोसिटी अगर वो कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है विथ इनिशियल वेलोसिटी और वहाँ पर वैल्यू ना दी गई हो तो ऐसे केस में क्या करेंगे, u की वैल्यू वहाँ सीधे क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, टाइम t इक्वल टू क्या है 8 सेकेंड दिया गया है, 8 सेकेंड। और यहाँ पर आपको कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। यस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ से आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कह दिया गया होगा कि आपको कौन सा इक्वेशन लगाना। अगर t दिया है तो थर्ड इक्वेशन तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे, t दिया है तो थर्ड इक्वेशन बिल्कुल नहीं लगाएंगे। और अगर फाइनल वेलोसिटी दिया गया हो, फाइनल वेलोसिटी तो नहीं। अब यहाँ पर वेलोसिटी तो दिया ही नहीं गया है, अब इनिशियल वेलोसिटी दिया है और फाइनल नहीं दिया है। और फाइनल नहीं दिया तो बताया गया अगर फाइनल वेलोसिटी ना दिया गया हो तो बिना सोचे समझे सेकंड इक्वेशन चले आएंगे, अगर वहाँ पर डिस्टेंस की बात हुई होगी तो यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन यहाँ पर क्या कर देंगे, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका यहाँ पर क्या आता है, यस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और आपको डिस्टेंस ही तो काउंट करना है, तो u की वैल्यू यहाँ पर 0 है और t की वैल्यू यहाँ पर आपका कितना आया है, 8 है और प्लस 1/2। और यहाँ पर a की वैल्यू एक्सेलरेशन जो कि आपको बताया गया होगा 3 है। और यहाँ पर फिर रख देंगे t स्क्वायर का मीन्स उसको हम 2 टाइम्स चाहे नोट करिए, चाहे 8 × 8 कर सकते हैं ना, t स्क्वायर है, 2 बार तो नोट करेंगे ही। और इसके बाद ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा और ये टर्म यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 96 मल्टीप्लाई करने पर। और 96 में कोई भी नंबर अगर 0 ऐड कर दिया जाए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। 10 रुपये तुम्हारे पास है, हम 0 रुपये और दे दिए, तुम्हारे पास रुपए बढ़ गए घट गए, कुछ नहीं हुआ, नो चेंजिंग हुआ। यानी 96 मीटर आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। ये डिस्टेंस कवर किया बोट, जिसमें से आपको एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन लेक एक्सेलरेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के लिए उसको SI यूनिट से ही क्लियर करेंगे कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर दे दिया गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की इसका मीन्स क्या है, वो ये एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन यहाँ पर A होता है, उसको नोट कर लिए, टाइम T है उसको नोट कर लिए। अब हम वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, तो अगर क्वेश्चन में दे दिया है स्टार्टिंग विद इनिशियल वेलोसिटी और उसकी वैल्यू ना दी गई हो तो हम उसको बिना कहे सुने क्या कर लेंगे, डायरेक्ट u इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या
रख देंगे, 0 रख देंगे और आपको यहाँ पर यस निकालना है और उसके बाद क्वेश्चन को देखना है कौन सा इक्वेशन लगाया जाना है। और इक्वेशन लगाए जाने के लिए आपको 3 इक्वेशन के बारे में बताया गया था। अगर डिस्टेंस ना दिया गया हो तो सीधे रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन, और डिस्टेंस दिया गया हो, डिस्टेंस के साथ टाइम दिया गया हो तो वहाँ पर सेकंड इक्वेशन कर देंगे, और अगर डिस्टेंस के साथ टाइम ना दे करके फाइनल वेलोसिटी दिया गया हो तो थर्ड इक्वेशन। तो आपका यहाँ पर सेकंड इक्वेशन उस बेस पे आ रहा है और वहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। यू की वैल्यू 0, टी की वैल्यू इतना रख देंगे और इसकी सॉल्व करने के बाद आपका आंसर एक आता है 96, जो आपका ये फाइनल क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, ये ड्राइवर ऑफ कार ट्रेवलिंग एट स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर्स है। स्पीड कितना है इसका 52 किलोमीटर पर आवर्स, अप्लाइज ब्रेक एंड एक्सलरेट्स यूनिफॉर्मली इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे ही अगर क्या होता है 52 किलोमीटर के स्पीड से कार क्या चल रहा है, ट्रेवल कर रहा है, और उसके बाद ब्रेक अप्लाई कर दिया गया। ब्रेक जानते ही होंगे, ब्रेक अप्लाई होगा तो कार क्या होगा, स्टॉप होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सलरेट होकर के अपोजिट डायरेक्शन में और वो स्टॉप हो जाता है कितने टाइम में, 5 सेकंड में क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। यहाँ पे नोट कर सकते हो, जैसे सॉल्यूशन यहाँ दिखाओगे फॉर कार फर्स्ट, यानी यहाँ फर्स्ट कार के लिए दिखा सकते हो, फर्स्ट कार, और दूसरा अदर कार दिखा सकते हो। तो यहाँ से जो स्पीड है, स्पीड इसका यहाँ पे दिखा सकते हो, स्पीड कितना है 52 किलोमीटर पर आवर्स है। अब इसको कन्वर्ट कर लेना है मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में अगर किसी को 5/18 ना आए तो क्या करेगा, जैसे कभी कभी ऐसा होता है किससे मल्टीप्लाई कर दिए जाए तो भूल जाते हैं, तो लेकिन वहाँ पर अपना ट्रिक अप्लाई करिए। कौन सा ट्रिक अप्लाई करोगे देख लीजिए। ये यहाँ पर तुम्हारा 50 किलोमीटर है, 52 किलोमीटर है। अब किलोमीटर में कितना मीटर होता है सबको पता होगा, 1000 होता है, 1000 होता है। और ये अपान माना जाता है किलोमीटर पर आवर्स, यानी अपान माना जाता है, जिसको ये आवर्स में अगर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे सेकंड में तो 1 आवर्स में कितना सेकंड हो, मिनट होगा 60, और 1 मिनट में 60 सेकंड होगा, यानी 60 × 60 से अगर हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं तो यही डिवाइड करने पर हमारा देखिए कट हुआ इससे, ये इससे कट हुआ, और ये तुम्हारा 5 हुआ और ये तुम्हारा 3 हुआ, और 3 6 जा तुम्हारा 6 3 जा 18 5/18 वही हुआ ना। सॉल्व करने पर वही हुआ। अगर किसी को मिस हो जाए तो क्या करोगे, उसको हम सॉल्व करने के बाद इसको कट करेंगे तो 14.3 मीटर पर सेकंड यहाँ से आ जाएगा। कट करके उसको चेक कर लीजिए अपना। और इसके बाद यहाँ से आपका टाइम आया, अगर ये आपका कार फर्स्ट है तो इसको हम V1 ले लेते हैं और इसका टाइम क्या ले लेते हैं, T1 ले लेते हैं। तो यहाँ से आपका ये 5 सेकंड दिया गया है, ये हो गया। और इसके बाद दूसरा यहाँ पे देख लीजिए, सेकंड ड्राइवर भी नहीं हो सोचा कि वो अभी अपना स्टार्ट कर दिए कार, और उसके बाद उसका स्पीड क्या था 3 किलोमीटर पर आवर्स, यानी 1 आवर्स में सिर्फ 3 किलोमीटर। और अगर चाहते तो ऐसे पैदल ही चले जाते तो कई किलोमीटर 1 आवर्स में चले जाते हैं। 1 घंटे में तो 10 किलोमीटर जाया ही जा सकता है। और एक कार है जो है अपना स्पीड इतना तेज़ कर दिए कि 3 किलोमीटर पर आवर्स, यानी 1 आवर्स में कितना किलोमीटर कवर कर लिया, 3 किलोमीटर। तो चलिए यहाँ से दिखा देते हैं फॉर कार, अदर दिखा देते हैं या सेकंड दिखा देते हैं ना। जैसे कि वहाँ पर तुम्हें अदर लिखा गया है, अदर कार। अब यहाँ से इसका जो स्पीड होगा यानी V2 ले लेंगे। V2 क्यों लेंगे, ये सेकंड कार है, V2 सेकंड कार है। तो यहाँ पर इसका है 3 किलोमीटर पर आवर्स, वही उसमें भी रूल अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5/18 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा वहाँ पर क्या हो जाता है 0. पहले इसको हम मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं। 1 मिनट देखो ये आ रहा है, ये सब देखा करो। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ से कैंसिल होकर 6 हो जाएगा। 6 से 5 में डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, पॉइंट बढ़ाते हुए इसको 83 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसका टाइम भी दिया गया होगा, T2 = कितना है,
अब इतना तो काम कर लिए, इतना क्वेश्चन किए, क्वेश्चन के बाद उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट किए, इतना कर ही सकते हो। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया है, सेम ग्राफ पेपर, यानी दोनों को, यानी जो कार ए है कार बी, दोनों को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है वर्सेस टाइम, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड वर्सेस टाइम, यानी स्पीड टाइम तुम्हें ग्राफ बनाना है। तो देखिए ग्राफ बनाना यहाँ से कितना आसान है। ये है, ये ओरिजिन हो गया, ये तुम्हारा वाई एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया, और ये तुम्हारा v यहाँ से रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ से ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, t रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्राफ वीटी टाइम ग्राफ बनाते समय थोड़ा ध्यान रखेंगे कि जो t होगा वो ऑलवेज किस पे होना चाहिए, एक्स एक्सिस पर होना चाहिए, और तुम्हारा v इस पर होना चाहिए, इतना तो कर ही सकते हो। और इसके बाद तुम्हें ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे पहले अपने यहाँ पर देखते हैं डिजिट क्या है, यहाँ पर हाईएस्ट कितना है, यानी 15 तक लेके जाना है, 15 तक ले जाना। ग्राफ अपने ऊपर डिपेंड करता है। ग्राफ तुम्हारे पास दो साइज का मिलता है मार्केट में, एक छोटे से मिलता है जिसमें 15 से 17 डिवीजन होता है, और दूसरा मिलता है जिसमें लगभग 30 डिवीजन होता है। और इसके बाद तुम ग्राफ के बेस पर भी जैसे इसको डिवाइड कर सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 कितना 15 तक ले जाएंगे, तुम्हारे ऊपर है। और इसको अगर हम चाहेंगे 2 4 6 इतना कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको 3, चलिए 2 4 6 8 10 12 14 16 ये ले लिए, तुम्हारे ऊपर है। एक बार माइंड में थोड़ा सा प्रेशर दीजिए कि ग्राफ बनाना है 1 2 3 ले लें या 3 5 6, यानी अपने ऊपर है, चाहे जितना रख लीजिए। अभी कैसे बनाया जाएगा, इधर भी ले लीजिए, 2 4 6 8 10 12 14, ये हो गया। ऐसे बना सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम। देखो अब ग्राफ कार ए के लिए बनाना है। कार ए के लिए तुम्हारा यानी फर्स्ट के लिए है, स्पीड हमारा कितना है 14.3, यहाँ पे जाइए 14.3। अब देखिए 14 एंड 16 के बिटवीन में ये देखिए 15 है, यहाँ 15 होगा ना, 15 होगा। अब 15 एंड 14 के बिटवीन में 14.5 होगा, 14.5। अब 14.5 के थोड़े से नीचे पर यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर ले लिए ना। चलिए ये यहाँ पर इसको हम गोला कर लिए, इस साइन बना दिए, और ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से, ये इसको हम 14.3 इंडिकेट कर दिए। और दूसरा हमारा क्या है, T1 5 सेकंड है। अब इसको हम 5 सेकंड यहाँ से ले लेंगे, देखिए ये यहाँ 5 सेकंड ना, 5 सेकंड, 5 सेकंड ज्वाइंट कर दीजिए। ज्वाइन हो गया। इसको फर्स्ट कार ले लेते हैं, फर्स्ट कार। सेकंड के लिए भी सिमिलरली, सेकंड के लिए देख लीजिए तुम्हारा स्पीड कितना है 0.8। पहले यहाँ देख लीजिए, ये 0 है, ये 2 है, इनकी बिटवीन में 1 यहाँ पर होगा, 1 यहाँ पर होगा, 1 से भी कम है, 1 से कम। यानी अगर ये 10 डिवीजन होता तो 8 डिवीजन थोड़ा सा और ले लेते, यानी हमारा ये यहाँ पर आ रहा है, ये है ना, देख लीजिए ये इतना पॉइंट हमारा क्या है 0.83 है ये, और टाइम कितना हमारा है 10, ये कितना है 10। इसको ज्वाइंट कर लीजिए, ज्वाइंट कर दिया गया। ये तुम्हारा कार क्या है, अदर कार है,
अदर कार। आपका यहाँ से ग्राफ क्लियर होता है, जिसमें से फर्स्ट कार के लिए ये हो गया और सेकंड कार के लिए आपका ये हो गया, जिसमें क्या करना था, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना था, जिसमें कार एक का स्पीड और टाइम को का SI यूनिट में कन्वर्ट करते हुए यहाँ पर आ गया स्पीड V1, यहाँ से T1 हो गया, और यहाँ पर तुम्हारा कार 2 के लिए V2 यहाँ से ये 0.83 हुआ और टाइम इसका 10 सेकंड हुआ। दोनों को क्या किया गया, ग्राफ पर प्लॉट कर दिया गया। ग्राफ पर प्लॉट करते समय थोड़ा यही देखना है कि ये तुम्हारा 1 2 3 4 5 भी ले सकते थे। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हाँ, इसमें एक पार्ट और है, विच ऑफ द 2 कार्स ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स अप्लाइड, यानी ब्रेक अप्लाई होने के बाद कौन सा कार सबसे ज़्यादा डिस्टेंस को कवर किया, कौन फास्ट सबसे ज़्यादा है। तो फास्ट यहाँ से अपना चेक कर लोगे ग्राफ से, कैसे क्लियर होगा, तो यहाँ से एक फार्मूला तुम्हें क्लियर होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से चेक करके बताइए कौन सबसे ज़्यादा होगा, स्पीड इनटू टाइम से चेक करके बताइए। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई कौन सा सबसे ज़्यादा हो रहा है। पूछता किसका स्पीड सबसे ज़्यादा है, तो क्वेश्चन में ही क्लियर है, क्वेश्चन से ही क्लियर है, कार ए का स्पीड सबसे ज़्यादा है और डिस्टेंस भी यही सबसे ज़्यादा कवर कर रहा है, जो फास्टेस्ट भी है डिस्टेंस। या फिर ये आर यहाँ पर अगर लग गया तो वहाँ पर डिस्टेंस को ही जानिए। क्वेश्चन नंबर 6, फिगर 8.11 shows the distance time graph of 3 objects A, B and C. Study the graph and answer the following questions. इस ग्राफ को स्टडी करने के बाद आपको क्या करना है, जो ये 4 क्वेश्चंस दिए गए इसका क्या करना है, आपको आंसर देना है। तो ग्राफ इसको देख लीजिए, यहाँ पर आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रा है, जिनमें से 3 ऑब्जेक्ट है ए बी एंड सी, ये ट्रेवल कर रहा है। फॉलो द रूल अकॉर्डिंग डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस एंड टाइम के अकॉर्डिंग ये अपना मोशन में है 2 डायमेंशन में। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट। अब इनमें जो 3 है, 3 ऑब्जेक्ट, अब वो 3 ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ए बी एंड सी। अब कौन सा सबसे ज़्यादा फास्ट है, तो फास्ट होने का मीन्स यहाँ पर चाहे वो डिस्टेंस मैक्सिमम कवर कर ले या स्पीड से रिलेटेड ले लीजिए। तो यहाँ पर क्लियर कर लीजिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ए बी एंड सी, यहाँ तुम्हारा 0 पोजीशन है, 0 पोजीशन, और 0 से ये स्टार्ट होता है। बी वाले चेक कर लेते हैं, बी वाले ऑब्जेक्ट को। बी वाला ऑब्जेक्ट जब हमारा यहाँ पर आ जाएगा, टाइम ये है, टाइम यहाँ से डिस्टेंस ये हो गया, डिस्टेंस ये, टाइम ये। स्पीड अगर यहाँ से चेक कर लेते हैं, स्पीड इनटू टाइम सबसे हाईएस्ट हो रहा है। सेकंड केस में देख लीजिए, ए वाले के लिए, ए का जो तुम्हारा यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से ये इतना डिस्टेंस ये कम है ना, इतना, यही तो है डिस्टेंस इसका डिस्टेंस ये है। और जबकि बी का डिस्टेंस ये देख लीजिए, यहाँ से है, यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है, ये टाइम है, और इसका डिस्टेंस ये कम है, टाइम तो है ही। टाइम से कितना मल्टीप्लाई करें, तो 1.6 है, और इसका मल्टीप्लाई करोगे लोअर देन बी हो जाएगा। अब सी के लिए चेक कर लेते हैं, सी का देख लीजिए, सी का यहाँ पर है, सी का डिस्टेंस कम है ना, सी का डिस्टेंस, पहले तीनों कंपेयर करिए, किसका डिस्टेंस मोर है, बी का कि सी का कि ए का। बी का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है ना, डिस्टेंस भी है, टाइम के अकॉर्डिंग है। अगर उसका स्पीड चेक कर लेते हैं, डिस्टेंस वहाँ से कैसे चेक कर लेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड हो जाएगा ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर अपान का मीन्स जिसकी अपान रेसिप्रोकल वैल्यू कम होगा, उसका फाइनल वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। डिस्टेंस अपॉन टाइम, अरे जिससे डिवाइड करना है उसकी वैल्यू कम हो तो क्या होगा,
जिसकी वैल्यू कम होगी, अगर डिवाइड किया जा रहा है तो उसका आंसर क्या है, सबसे ज़्यादा आएगा। जैसे अगर हम 10 में 2 से डिवाइड कर दें और 10 में 5 से डिवाइड कर दें तो किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी, यहाँ से 10/2 से, क्योंकि इसकी वैल्यू कम है। तो ऐसे यहाँ पर भी डिस्टेंस की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है और टाइम की वैल्यू क्या है, यहाँ पर कम है। और यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू कम है और टाइम ज़्यादा है तो स्पीड तो कम ही हो जाएगा। तो कंपेरिजन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स A, B, C इन which B is more fastest than other, इससे सब ज़्यादा। और यहाँ से आपका B वाला पार्ट क्वेश्चन होता है, आर ऑल 3 वर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, क्या ये तीनों सेम रोड पर ही होंगे, बिकॉज ऑफ दियर स्पीड से स्पीड नॉट सेम, दोनों का स्पीड क्या है, सेम नहीं है, इसलिए तीनों क्या होंगे, कभी भी एक साथ रोड पर मीट नहीं हो सकते, यानी स्टेट नहीं हो सकते। मेन रीजन तो क्या होगा, स्पीड। स्पीड डिफरेंस होगा तो कौन कितना कवर कर पाएगा। यहाँ से इस ग्राफ के देखने के बाद क्या मिल रहा है कि तीनों का जो ABC का स्पीड है वो डिफरेंस है और तीनों एक ही रोड पर स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं मिल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या दिखाओगे, 9। आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 9। जैसे यहाँ का A का आंसर आपका होता ऑब्जेक्ट B है और यहाँ B का ऑप्शन क्या आ जाता है, यहाँ पर 9 है, तो C के ऑप्शन पे आ जाते हैं, C के ऑप्शन पर। अब यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चंस, ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि तुम्हारे एग्जाम में भी दिया जा सकता है या ऐसी एग्जाम में भी दे दिया जाता है कभी कभी। तो हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन B पासेस A। अब यहाँ से देख लीजिए कि ये जो C है, C कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जब वो B को पास करते हुए B पासेस A, B A को जब पास करने लगता तो ये C कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्लियर करते हैं, ये हमारा कितना डिवीजन है, 7 डिवीजन है। तो 1 डिवीजन कवर करने में कितना लगेगा, 1 डिवीजन कवर करने में कितना लगेगा, अरे 1/7। और इधर से तुम्हारा कितना डिवीजन है, इधर से 5 डिवीजन है। आज चलिए, अगर हमारा 1 डिवीजन 4/7 है तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, 1 डिवीजन 1/7, तो 4 डिवीजन कितना हो जाएगा, मतलब 4 तक कितना हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा ना, जो डिस्टेंस इसका हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको 4/7 ये दे देंगे, 4/7। और इसके बाद यहाँ से देखोगे ग्राफ, अपने ग्राफ बुक में देख लीजिए, बुक में देखने के बाद मिलेगा, देख लीजिए जब ये पास कर रहा है, हाँ B पासेस A, अपने ग्राफ में देखिए जब B से A पास कर रहा है, B से A पास कर रहा है, C तक का डिस्टेंस काउंट कर लीजिए, C तक के डिस्टेंस यहाँ से देख लीजिए, B जो है A से जब ये पास कर रहा है यहाँ से, और यहाँ तक का डिस्टेंस काउंट कर लीजिए। जैसे यहाँ से आपका C वाले पॉइंट पर क्या होगा, यहाँ से डिस्टेंस को कवर करना है, तो ये तुम्हारा इस एक्सिस पर तुम्हारा 1 डिवीजन 1/, इतना है, तो 4 कितना हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा। 4/7 क्या, किलोमीटर हो जाएगा। और इसके बाद तुम्हारा यहाँ से कितना, ये वाला कितना डिवीजन आ रहा होगा, 4 डिवीजन होगा। और यहाँ से टोटल ये हो जाएगा, डिस्टेंस तुम्हारा हो जाएगा 4/4 × 4, और ये हो जाएगा 16/7। और इसके बाद फाइनल क्या पूछा है, टोटल डिस्टेंस व्हेन B passes A, B passes A हो जाएगा 8 - 16/7। इस डिवीजन को माइनस कर देंगे, 5.714। आगे आपका क्या आ रहा, किलोमीटर। एक बार फिर से देखिए, हाउ फार हैज C ट्रेवल्ड व्हेन B पासेस A।
यानी ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा जब बी ए को पास कर रहा है। तो यहाँ से आप डिवीज़न को क्लियर करिए, 7 है तो यहाँ तक कितना हो जाएगा 4/7 हो जाएगा। यहाँ तक कितना हो जाएगा 4, यानी इसका और डबल हो जा रहा है। तो लेकिन हम यहाँ से देखेंगे बी ए से पास हो रहा है ये वाला पॉइंट, और सी की यहाँ का डिस्टेंस का ये हमारा 8 डिवीज़न होगा, 8 डिवीज़न यहाँ तक का, यहाँ से हमारा 8 हो जाएगा। तो 8 डिवीज़न में से हम इसको माइनस कर देंगे इतना, क्योंकि ये हमारा ये स्लोप में यहाँ पर है, इसको माइनस कर देंगे। पार्ट डी, हाउ फार हैज बी, यहाँ सी था यहाँ बी आ गया। ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी, क्या यहाँ पे निकालना है, सी से जब ये पास कर रहा है तो ये भी क्या है, इसका भी डिस्टेंस कितना आ जाएगा। यहाँ से अपने ग्राफ पर जाइए, 1 डिवीज़न का कितना हुआ 4/7, 1 डिवीज़न का कितना हुआ, यहाँ पे डी पार्ट को करोगे 1 डिवीज़न का यहाँ पे 4/7 है, 4/7। और आगे क्या यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन कर रहा है कि बी जब ट्रेवल कर रहा है बाय द टाइम इट पासेस सी, जब ये सी से पास होने जा रहा है, पॉइंट लाइन बी को ले लीजिए और सी से पास हो रहा है, सी से जो पास हो रहा है, आप देख लीजिए कितना इसका यहाँ पर डिवीज़न बन रहा है सी से, और यहाँ के भी डिवीज़न काउंट करो 1 मिनट। सी का ए से है ना, बी से है, 1 मिनट देखो काउंट करो, 1 मिनट रोक लेते हैं। ये आपका यहाँ से 9 डिवीज़न, यानी आपको यहाँ चेक करना था फार हैज बी ट्रेवल बाय द टाइम इट पासेस सी, जब ये बी जो है सी को पास कर रहा है, सी पास करने का मीन्स यहाँ से हुआ, यहाँ से इसका टाइम का देख लीजिए कितना डिस्टेंस हो रहा होगा, ये आपका 9 डिवीज़न होगा, 9 डिवीज़न और 1 डिवीज़न का कितना है 4/7, तो 9 डिवीज़न के यहाँ पर कितना हो जाएगा 36/7, और इसको कट कर दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5.143 किलोमीटर। यहाँ से आपका ये आंसर हुआ। एक बार ग्राफ को फिर से देख लीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ 6 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको ग्राफ दिया गया है, और इस ग्राफ में से तुम्हें 3 ऑब्जेक्ट है जो मूविंग है, वो भी 2 डायमेंशन यानी एक्स एंड वाई एक्सिस में, डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ में, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था विच ऑफ द 3 एज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट, इन तीनों में सबसे ज़्यादा फास्ट कौन चल रहा है, और उसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो जैसे फास्ट यानी स्पीड से रिलेटेड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसका टाइम सबसे ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू कम होगा, जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू हाईएस्ट होगी। तो यहाँ से ग्राफ से चेक कर लिया जाता, तो ए का यहाँ पर डिस्टेंस सिर्फ इतना ही है, और जबकि बी का कितना है, यहाँ पर बी का चेक कर लेते हैं, बी का हमारा ये इतना है टोटल, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट है ऑब्जेक्ट यहाँ से है, और यहाँ से हमारा किसका है, सी का यहाँ से है, सी का डिस्टेंस सिर्फ इतना है। तो बी इज ग्रेटर डिस्टेंस कवर इन लेस टाइम, सो द स्पीड ऑफ बी इज ग्रेटर देन अदर 2। और यहाँ पर बी के बारे में फिर बात किया कि ऑल 3 वर एट द सेम पॉइंट एट ऑन द रोड, क्या ये तीनों एक सेम पर होंगे, बिकॉज ऑफ 3 स्पीड इज नॉट सेम सो कैन नॉट मीट इन स्ट्रेट लाइन पे कभी नहीं मिल सकते। और इसके बाद यहाँ पर सी पर जाओगे, हाउ फार सी ट्रेवल व्हेन बी पासेस ए, यानी बी वाले ग्राफ को अगर लेते हैं और सी वाले ग्राफ को लेते हैं, बी पासेस सी यानी ये वाले पॉइंट को ले लेते हैं, बी पासेस ए, यानी ये देख लीजिए ये दोनों, और सी जब पास हो रहा तो यहाँ से इसके डिस्टेंस को पहले 1 डिवीज़न की वैल्यू कितनी होती है 4/7 ले लेते हैं, और डिवीज़न कितना जा रहा है 4, फिर 4 आगे नेक्स्ट 4, तो ये 16/7 हो जाएगा, जो कि ये तुम्हारे नेक्स्ट 8 डिवीज़न से क्या कर देंगे, उसको हम माइनस कर देंगे,
करने के बाद आपका आ जाएगा 5.714 किलोमीटर आएगा। और लास्ट में जो डी दिया गया है, डी में भी वही रूल लगाएंगे। अब जैसे तुम्हारे पास क्वेश्चन से ये भी बनता होगा कि ये 1 डिवीजन, ये सब डिवीजन क्या है, तो डिवीजन में 1 डिवीजन की उसकी वैल्यू होती है कितना किलोमीटर को कवर कर सकता है। अगर 5 डिवीजन 10 किलोमीटर को माना जा रहा है तो 1 डिवीजन 2 किलोमीटर को ही माना जाएगा। 5 डिवीजन को 10 किलोमीटर तो 1 डिवीजन को कितना माना जाएगा, 2 किलोमीटर माना जाएगा। तो यहाँ से अगर 7 डिवीजन को 4 किलोमीटर माना गया तो 1 डिवीजन को 4/7 माना जाएगा यहाँ से। इसलिए यहाँ पर तुम्हारा कितना डिवीजन टोटल काउंट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन बात किया था, हाउ फार हैज बी ट्रेवल बाय द टाइम इट पासेस सी। जब ये सी को पास कर रहा है, यानी बी एंड सी के केस में सिर्फ देखेंगे यहाँ पर तो कितना ये टाइम इधर लग रहा है, और इसके बाद यहाँ से चेक कर लेते हैं कितना हमारा डिवीजन आगे जाएगा। तो आगे हम यहाँ पर क्या करेंगे, 9 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। और डिस्टेंस सॉल्व करने पर हमारा कितना आएगा 5.143 किलोमीटर आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 ओवर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, ये बाल इज जेंटली ड्राफ्ड फ्रॉम हाइट। बाल तो देखे होंगे, जेंटली ड्राफ्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते जाइए और उसको नोट करते जाइए क्या क्या दिया गया है। हाइट ये चीज इक्वल टू कितना है 20 मीटर। 20 मीटर इफ इट वेलोसिटी इंक्रीजेज, इसका अगर वेलोसिटी इंक्रीज होते जा रहा है यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यानी इसका जो एक्सेलरेशन है कितना हो रहा है, ये इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे कि अगर डाउन या अपर डायरेक्शन में होता तो वहाँ पर जी लगा देते, लेकिन यहाँ पर ये जानते रहिए तो जी एंड ग्रेविटेशन में आपको जी बताया जाएगा, इसकी प्लेस पर जी नोट होता है वो बताया जाएगा। ये इज इक्वल टू एक्सेलरेशन जो तुम्हें बताया गया होगा, एसआई यूनिट से ही क्लियर हो जाता है कि एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड हो तो क्या वहाँ पर राइट कर देते हैं एक्सेलरेशन। और यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन ये हो गया। उसके बाद ये पूछा है विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी किस वेलोसिटी के साथ हो जाकर के क्या हो जाएगा। हाँ, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये बॉल इज जेंटली ड्राफ्ट फ्रॉम हाइट ऐसे होल्ड किया गया है, उसके बाद ये ड्रॉप हो रहा था, इनिशियल वेलोसिटी 0। u की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गया। v की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो क्या कर देंगे, वहाँ कौन सी इक्वेशन कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 यूजिंग इक्वेशन 3 v है। आपको यहाँ से क्वेश्चन कौन सा लगेगा उसका बताया जा चुका था कि अगर टाइम दिया गया और डिस्टेंस ना दिया गया हो तो फर्स्ट इक्वेशन कर देंगे, और डिस्टेंस दिया गया होगा, फाइनल स्पीड ना दिया गया होगा तो क्या कर देंगे, सेकंड कर देंगे। अगर जिसमें टाइम ना दिया गया हो तो उसमें थर्ड इक्वेशन लगा देंगे। टाइम यहाँ तो है ही नहीं, बिना सोचे समझे क्या कर देंगे थर्ड इक्वेशन। चलिए यहाँ पे थर्ड इक्वेशन आप सबको पता ही होगा, नहीं होगा तो एक बार फिर से देख लीजिए। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a हो जाएगा, जिनमें से u की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ u इज इक्वल टू 0, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू a की वैल्यू 10। अब यस का मीन्स डिस्टेंस होता है, और हाइट भी मान लिया जाएगा। अगर जैसे हाइट है तो इस डायरेक्शन जो जितना कवर करेगा हाइट उसको क्या बोला जाएगा, डिस्टेंस ही बोला गया। यस यहाँ पर रख देते हैं, यस आपका यहाँ पर 20 है। फिर इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 10 जाइए तुम्हारा 20 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो v स्क्वायर और v इज इक्वल टू अंडर रूट 400, इसका मीन्स कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अरे अंडर रूट तो सबको आता ही होगा, अंडर रूट 400 इज इक्वल टू 20, यहाँ से आपका आंसर आ जाता है v इज इक्वल टू इतना। और फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन और कह दिए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो यही आ गया, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। अब कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड में स्ट्राइक हो रहा तो आपको क्लियर ही हो गया टाइम कितना लगेगा। टाइम इज इक्वल टू यहाँ से टाइम इज इक्वल टू यहाँ से क्लियर कर सकते हो कि आप या तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, नहीं तो फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए, जहाँ से आपका क्वेश्चन का आंसर भी आ सकता है। नहीं तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, लेकिन वहाँ से न करते हुए कहाँ पे जाओगे फर्स्ट इक्वेशन। तो टाइम के लिए क्या करोगे, यहाँ पर टाइम के लिए यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर आपका आएगा कितना आ जाएगा, यहाँ से
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी, इसकी वैल्यू क्या है 0। अरे v फाइनल वेलोसिटी तो वही है 20 जो हमारा यहाँ से आंसर आया था 20, और ये वैल्यू हो गया 0, और 0 प्लस ए की वैल्यू यहाँ पर 10 था, और टी की वैल्यू तो निकालना ही है 10। अब ये तो ये टर्म पूरा फिनिश हो चुका है, अब ये इधर आएगा मल्टीप्लाई था, आ गया क्या बन गया डिवाइड हो गया t, यानी हमारा t इज इक्वल टू कितना आ गया 2 सेकेंड, जो कि आपका यहाँ से फाइनल आंसर क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर हो चुका है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए कार इज शोन इन फिगर 8.212। आपका यहाँ से फिगर दिया गया, स्पीड टाइम ग्राफ का जो फिगर यहाँ पे दिया गया है, इस फिगर के स्टडी करने के बाद आपको पार्ट 2 मिलेगा, 2 पार्ट मिलेंगे, पार्ट ए पार्ट बी, जिसमें से पार्ट ए का आपका यहाँ से क्वेश्चन हो रहा है फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड। जैसे कि आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। सेट द एरिया on the graph that represent the distance traveled by the car during this period, मतलब इस पीरियड यानी 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है। इस ग्राफ को क्या करना है, शेडेड करना है, यानी कलर कर देना है। तो सबसे पहले कितना डिस्टेंस होगा, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन किया है कितना डिस्टेंस कवर कर ले जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपके ग्राफ में क्लियर होगा कि ये आपका डिवीज़न कितना है, टोटल डिवीज़न ये 5 यहाँ से है, 5 डिवीज़न है, और यहाँ से इसका डिवीज़न कितना है। तो ऐसे यहाँ पे सॉल्यूशन आप देंगे कैसे, तो इस तरीके के क्वेश्चन जैसे ग्राफ से रिलेटेड या इससे भी हार्ड या टेक्निक टाइप के क्वेश्चन के अपडेट्स और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, जिससे आपको इस टाइप्स के वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो देर किस बात की है, चैनल को सब्सक्राइब कर अभी ही बेल आइकन दबाएं। तो चलिए, आपका यहाँ से सॉल्यूशन होता है, यहाँ से डिस्टेंस इन 1 डिवीज़न, 1 डिवीज़न का डिस्टेंस कितना होगा। तो जैसे कि आपको यहाँ से बात किया गया था डिस्टेंस इन 1 डिवीज़न, डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ से आपका तो टाइम दिया है, स्पीड दिया गया है, तो फार्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी 1 डिवीज़न जो होगा ये स्पीड जो होगा और इनटू 1 डिवीज़न जो होगा टाइम होगा, टाइम। अब यहाँ से 1 डिवीज़न स्पीड की वैल्यू कितनी होगी, स्पीड यहाँ से देख लीजिए 1 डिवीज़न टोटल ये इतने 3 डिवीज़न का 2 मीटर पर सेकंड है, 3 डिवीज़न का 2 मीटर पर सेकंड, तो 1 डिवीज़न का 2/3 हो जाएगा, 2/3। अरे क्लियर कर लीजिए, यहाँ से ये आपका 3 डिवीज़न है, 3 डिवीज़न में कितना मीटर, 2 मीटर पर सेकंड, 3 डिवीज़न, और 1 डिवीज़न में कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। चलिए, टाइम में क्या होगा, 5 डिवीज़न में 2 सेकंड, 5 डिवीज़न का कितना सेकंड, तो 1 डिवीज़न का कितना हो जाएगा 2/5, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारा क्या आएगा यहाँ पर 4/15, यानी 1 डिवीज़न का डिस्टेंस कितना कवर करता है 4/15 मीटर कवर करता है। तो जैसे कि यहाँ पर आपसे बात किया गया होगा कि 4 सेकंड का कितना होगा, 4 सेकंड हमारा यहाँ से यहाँ तक के आता है, यहाँ से यहाँ तक के, जैसे कि देख रहे होंगे यहाँ से 0 से लेकर के 4 सेकंड का कितना हो जाएगा, तो हमारा जितना एरिया होगा ये एरिया जिसको हमको शेडेड भी करना है, इसी ही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसको क्या कर देंगे, कलर कर देंगे, कलर करने के मीन्स ये तुम्हारा रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस, यानी जितना कवर एरिया हो रहा है ये कवर आपको दिखाएगा कितना डिस्टेंस को कवर किया है। तो अब इसको हम काउंट करेंगे कितना डिवीज़न है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीज़न, ऐसे पूरा काउंट कर लेंगे। जो हाफ होगा 2 हाफ मिल करके 1 बन जाएगा। अब मोर देन हाफ रहेगा तो उसको फुल काउंट कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा रहेगा उसको छोड़ देंगे।
तो इसको टोटल काउंट करोगे तो तुम्हारे पास कितना डिवीज़न टोटल आता है, वो 63 डिवीज़न आएगा। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से डिस्टेंस टोटल नोट कर सकते हो। डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/15 इंटू 63 हो जाएगा। अब इसको कट करके आपका यहाँ से सॉल्व करने के बाद कितना आपका आंसर आएगा, सॉल्व करके चेक कर लीजिए। 16.8 मीटर, 16.8 मीटर ये आपका होगा। और यहाँ से इसका कितना एरिया होगा, अगर डायरेक्ट में आप देखेंगे तो आपके आंसर शीट में दिया कितना गया है, ये टोटल कितना होगा 6 आ रहा है, यहाँ तक कि कितना हो जाएगा 6, अरे 6 और ये कितना 4। एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, जिसमें तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, जो कि तुम्हारे बुक में दिया गया है ना। तो यहाँ से जैसे शेडेड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया कितना होगा, अरे शेडेड रीजन के एक इसको मान लीजिए एक ट्रायंगल बनाया 1/2 बेस इंटू हाइट कर लेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारा कितना है 4 है और हाइट कितना है 6 है, अरे 6 है, यहाँ से देख लीजिए 6 है ना, 6 है। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 12 मीटर आ जाएगा, यानी ये हमारा शेडेड रीजन कितना शो कर रहा है 12 दिखा रहा है। तो 1 डिवीज़न का कितना डिस्टेंस होता है, यानी दोनों के 1 डिवीज़न की वैल्यू निकाल करके क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 डिवीज़न का कितना वैल्यू होता है, जैसे बताया कि ये तुम्हारा 5 डिवीज़न, 1 डिवीज़न कितना होगा 2/5, ये 3 है यानी 2 में 3 यानी 2/3। तो 1 डिवीज़न का एरिया कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 2/5 यानी 4/15। तो ये हम टोटल अगर काउंट कर लेते हैं तो कितना होता है हमारा, उतना डिवीजन होता है। और यहाँ शेडेड रीजन पर डायरेक्ट अगर हम निकालते हैं कि जैसे इसमें हाफ पार्ट ये सबको छोड़ दिया जाएगा, तो 1/2 बेस इंटू हाइट भी यहाँ पर तुम्हारा होगा 12 मीटर, जो कि तुम्हारे NCERT बुक में क्या दिया होगा 12 मीटर दिया गया है। रिफ्रेशर यशचांद और अदर रिफ्रेशर बुक में भी आपका 12 मीटर दिया गया है, 12 मीटर। और जो कि यहाँ पे तुम्हारा 2 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन तो डिस्टेंस निकालने का था, दूसरा शेडेड रीजन था, उसको क्या करना था आपको कलर कर देना था। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 हो चुका था, जिसमें आपसे डिस्कस किया गया था कि हाउ मेनी डिवीजन्स काउंटिंग 0 to 4। अब 0 to 4 सेकंड में कितना काउंट करने पर आया था, तो जैसे किसी का आंसर 62 से लेकर के 63, तो आपका एग्जैक्ट जितना डिवीजन आएगा वो 63 होगा। तो 63 सॉल्व करने पर यहाँ पर आपका 63 की वैल्यू जब रखेंगे तो पुट करने पर 16.8 आएगा। जो कि अगर यहाँ पर उसकी वैल्यू अगर डिक्रीज में काउंट करोगे तो उसकी वैल्यू कम होगी, जो कि आपका रिफ्रेशर बुक में 16 से लेकर के 16 भी आंसर दिया है, लेकिन आपका एग्जैक्ट आंसर कितना है 16.8 है। आपका पार्ट 2 यहाँ से बात ये क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। तो यूनिफॉर्म मोशन का आपका डेफिनेशन बताया गया होगा, ये बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे कि यहाँ पर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट में देख रहे हैं। देखने के बाद यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो यहाँ से ग्राफ टर्न होते हुए यहाँ पर आए, यहाँ से आने के बाद देखेंगे कहाँ से हमारा ग्राफ टर्न कर रहा है। अगर हमारा 4 to 10 है कि 6 to 10 है, जहाँ से हमको स्ट्रेट लाइन मिल रहा हो, स्ट्रेट लाइन जहाँ से हमको मिलेगा वहाँ से उसको क्या कर लेंगे, मान लेंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो हम ग्राफ को स्टडी करते हैं, ग्राफ को स्टडी करने के बाद क्या मिल रहा है 6 to 10 देख लो। पार्ट यहाँ से सॉल्यूशन में आप ये आंसर में दिखाएंगे पार्ट 6 सेकेंड टू 10 सेकेंड जो रिप्रेजेंट है यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन दिखा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ से देखेंगे स्ट्रेट लाइन हमारा 6 से कहाँ तक है 6 to 10। अब यूनिफॉर्म मोशन का मीन्स स्ट्रेट लाइन होना चाहिए ना। अब जैसे ग्राफ में ऐसे बता दिया गया कि स्ट्रेट लाइन है, तो हमारा ये ऐसे लाइन तो गया नहीं, ऐसे गया तो क्यों मान ले, ऐसे मानने का नहीं, हमको देखना है कि स्ट्रेट लाइन मिला है, चाहे जिस एक्सिस पे मिल जाए। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस कैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये हमारा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम चला, स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ग्राफ में मिला है, तो हम यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर देंगे
आंसर में क्या लिखेंगे यहाँ, कौन सा पार्ट, 6 to 10, बस यही लिखना है। ऐसे लिख दिए 6 to 10, तभी आपका आंसर पूरा कंप्लीट मान लिया गया। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट व्हिच द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दीज केसेस। आपके क्वेश्चन नंबर 9 में कितने केस हैं, 2 केसेस हैं, जिनमें से तुम्हारा ये फर्स्ट क्या है, एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी। यहाँ से आपसे ये बात किया है एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट उसके साथ क्या हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, यानी एक्सेलरेशन क्या हो, चेंज ना हो। और यहाँ पर क्या हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी जीरो हो जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी जीरो हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ही वैल्यू चेंज ना होने पाए। तो आपका यहाँ से एग्जांपल क्या होगा, व्हेन ए बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट आर थ्रो डाउन टू अपवर्ड, इन बोथ केसेस वेलोसिटी कैन बी जीरो बट ग्रेविटी यानी वैल्यू ऑफ जी 9.8, जो जी की वैल्यू कितने होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो होता है इसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती है। एग्जाम्पल क्या दिखाओगे, व्हेन ए बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट देन इट्स वेलोसिटी कैन बी जीरो बट एक्सेलरेशन नेवर बी जीरो, यानी इट इज़ कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू विल बी कितना होता है ये 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड केस में आपसे ये बात की, देखिए पहले केस में आपको कितना क्या करना, वही छोटा सा आंसर लिखना है। सेकेंड केस में एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन, मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विथ ये एन एक्सेलरेशन, विथ एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब वो एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसको क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी हो और यहाँ पर तुम्हारा जो एक्सेलरेशन हो वो सर्टेन डायरेक्शन प्लस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी हो। क्या उसमें क्या करेंगे, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, व्हेन ए स्टोन टाइड विथ ए स्ट्रीड एंड रोटेट फास्ट देन दिस मोशन इज इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर मोशन, वो क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा। और सर्कुलर मोशन में क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर सेंटर की डायरेक्शन में होगा, मतलब सेंटर की डायरेक्शन में है उसका फोर्स, और जा किस साइड में रहा है, आउटसाइड में जाना चाहिए। जैसे उसको क्या करेंगे, स्ट्रीट को छोड़ देंगे तो क्या जाएगा, बाहर चला जाएगा ना, तो उसको क्या बताओगे, इन ये सर्कुलर मोशन, आप वहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे, इन ये सर्कुलर मोशन द ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। बस यहाँ पे क्या ऐड कर देना है, सर्कुलर मोशन, इन ए सर्कुलर मोशन है इन ए सर्टेन डायरेक्शन विथ ए परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। बता सकते हो ना। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 सबसे लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 8 मोशन, क्लास 9। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, जैसे कि ये तुम्हारा अर्थ के अराउंड में मूव कर रहा, ये हो गया अर्थ और ये सैटेलाइट हो गया, और इसका रेडियस कितना यहाँ पे दे दिया है 42,250 किलोमीटर, इतना किलोमीटर। और इसके बाद यहाँ पे आपका दे दिया है 1 राउंड कंप्लीट करने का टाइम कितना दे दिया है, t = 24 आवर्स दे दिया, 24 आवर्स है। और इसको अगर हम चाहे तो सेकंड में कन्वर्ट कर लें तो सेकंड में कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 60 × 60 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर आप चेक करके देख लीजिए। और इसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, कैलकुलेट इट्स स्पीड, यानी v की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से स्पीड इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जैसे कि तुम्हें फार्मूला बताया गया होगा। और यहाँ का डिस्टेंस क्या है, इस सैटेलाइट का डिस्टेंस इसका सरकमफ्रेंस होगा। सरकमफ्रेंस, ये तो सर्कल बना रहा है ना, सरकमफ्रेंस का फार्मूला जैसे कि तुम्हें क्लास 8 में बताया गया होगा 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर यहाँ पर क्या लिया गया है, इसको किलोमीटर में ही रहने देते हैं, किलोमीटर में ही सिर्फ रहने देते हैं 4250, और इसको टाइम को हम सेकंड में कन्वर्ट कर दिए हैं। ये आपका इतना हुआ 2 पाई आर का मीन सरकमफ्रेंस यानी उसकी डिस्टेंस को बता रहा है। और यहाँ पर टाइम क्या है, यहाँ जो आवर्स में था वो कन्वर्ट कर दिया गया सेकंड में, यानी ये अभी आपका किलोमीटर में चल रहा है और ये किस में चल रहा है, सेकंड में। तो अब इसको हम यहाँ पर वैल्यू क्या रख देंगे, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा 12, 0 को यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, और पाई की वैल्यू यहाँ पर क्या रख देंगे, पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 भी रख सकते हैं। और यहाँ पर 4225, 0 तो कैंसिल हो चुका था, और यहाँ पर ये हो रहा है 60 × 6 हो रहा है, और इसके बाद फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, यहाँ पर आपका एक 12 भी बचा है, और इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और डाउन साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर इसको डिवाइड कर दिया जाता है तो 3.07 आ जाता है। डिवाइड करने पर कितना आ जाता है, 3.07। अब ये ऊपर किलोमीटर था और नीचे क्या था, सेकंड था, जो कि ये यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है। अपना आंसर यहाँ से चेक कर सकते हो, 3.07 किलोमीटर पर सेकंड। तो आपका यहाँ से चैप्टर नंबर 8 मोशन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे ही वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको सभी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।